राम राम, जय जगन्नाथ। आप सभी को, आप सभी का हृदय से बड़े बड़े बहुत स्वागत है। आज हम आचार्य विष्णु शर्मा जी के जो रचना किया गया है, मित्र लाभ सुहृद विग्रह एवं संधि, हम पिछली बार जो है पिछली कथा में, पिछली चर्चा में चतुर्थ कथा तक संपन्न हो चुका था। आज हम पंचम कथा से आरंभ करेंगे। तो उस समय आप लोग को याद होगा, स्मरण होगा कि मैं आप लोग को थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। एक लघु पतनक जो काक है, और उसमें जब मतलब मिलकर के मित्र के लिए उन्होंने केवल कहा था, तो उन्होंने कहा था कि एक क्षुद्र बुद्धि नाम का जो सुगाल है, उसके विषय में उन्होंने बताई थी। फिर आगे जा करके ये कथा को थोड़ी सी और थोड़ा सा रोचक लगता है। तो काक ने उनको बोला, एक बार जो श्रृगाल है, जम्बूक है, मृग को एकांत में कहने लगा कि हे सखा मृग, ये जंगल में एक भाग में बहुत सारा सस्यपूर्ण क्षेत्र है। मैं तुम्हें वही स्थान जो है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा, और खाने के विषय में आपको मतलब जो है चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वहां पर अभाव नहीं होगा। तो हिरण जो है उस सस्य जो पूर्ण जो क्षेत्र है, वो देखने के पश्चात प्रतिदिन वहां जा करके वो खाने लग गया। कुछ दिनों के पश्चात वो जो क्षेत्रपति अर्थात जिनकी जमीन है, वो आकर के देखने लगे कि अरे, मैंने तो ये सारा जो क्षेत्र है, मैंने जो फसल जो है सस्य, कौन आकर के कौन पशु आकर के भोजन करके चला जाता है। तो उसने क्या किया, चारों ओर पास लगा बैठा। पास यानी कि जो फांसी लगाते हैं, तो फांस जैसे मतलब जाल समझ लीजिए, उनको फंसाने के लिए, इसीलिए वो सब पास कह देते हैं। तो वहां पे भोजन करते हुए उन घास को खाते खाते हिरण जो है एक बार उस फांस में आबद्ध हो गया, मतलब फंस गया। उसके पश्चात वो चिंता करने लगा कि यम के पास के सदृश ये जो व्याध पास है, ये मित्र के अतिरिक्त दूसरा मुझे कोई उद्धार नहीं कर सकता। इतने में वो जो जम्बुक है अर्थात सियार, वो आकर के देखने लगा, विचार करने लगा कि मैंने जो कपट आचरण मतलब उपाय किया था, अभी जो है वो सफल हुआ। मेरा मनोरथ पूर्ण रूप से सफल हो गया है। क्योंकि अभी मेरे को मुझे जो है हिरण को काटने के पश्चात उसका मांस और रक्त दोनों मतलब मुझे खाने को मिलेगा, और उसके पश्चात मुझे उसकी हड्डियां भी चबाने को मिलेगा। इससे जो है मेरा पेट भी भर जाएगा और मेरा मन भी तृप्त हो जाएगा। इस प्रकार ये विचार कर रहा है। और उधर मुर्ग जो है सियार को देखते करके आनंद होकर के मतलब कहने लगा, हे मित्र, तुम मेरे इस बंधन को, पास के बंधन को काट कर शीघ्र ही मुझे मेरा उद्धार करो। क्योंकि आपस्यो मित्रम जानीयात युद्धे सुरम ऋणे शुचिम भार्याक्षिणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। अर्थात जब विपत्ति का समय आता है, उसी समय कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु है, उसी समय पता चलता है। जब युद्ध, कहीं पर लड़ाई का समय आता है, उसी समय पता चलता है कि कौन वीर है और कौन कायर। ठीक उसी तरह जब कोई कर्जे में डूब जाता है, कर्जे में डूबने पर उसकी साधुता का पता चलता है कि वो साधु है अथवा असाधु। ठीक उसी प्रकार जब दरिद्रता आती है, या तो मन जब उदास हो जाता है, तो उसी समय उदास मन में और विपद दरिद्रता में पत्नी का आचरण और पत्नी कैसी है वो पता चलता है। फिर जब दुख समय आता है, तो उस समय जो है बंधुओं बांधुओं का असली परिचय मिल जाता है कि कौन हमारे बंधु है और कौन हमारे बांधव है। फिर कहा जाता है, उत्सवे व्यसन चैवम दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने चम यतिष्ठति समान्नवः। जो व्यक्ति उत्सवों में, विपत्ति के समय में, दुर्भिक्ष अर्थात भोजन के अभाव के समय में, राष्ट्र के संकट में, राजद्वार में अर्थात दरबार के समय में, और शमशान अंतिम यात्रा में जो यथाशक्ति उपस्थित होता है और यथाशक्ति सहायता करते हैं, वास्तव में वही बंधु होते हैं। तो सियार जो है मृग के पास को बार बार देखते हुए चिंता कर रहा है कि ये बंधन जो है ये तो बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही कठोर है। फिर उसके बाद प्रकाश में कहता है, हे सखे मृग,
ये पास जो है स्नायु से निर्मित है, किसी पशु के स्नायु तंत्र से ये निर्माण किया गया है। इसीलिए आज रविवार है और रविवार को मांसाहार करने का विधान नहीं है। शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में तथा आयुर्वेद शास्त्रों में रविवार के दिन मांसाहार करना निषेध माना गया है, क्योंकि इससे पाप होता है। और मैं तो आपको पता है, मैं तो बड़ा ही शुद्ध शाकाहारी हूँ। आज रविवार है तो फिर मैं इसका कैसे स्पर्श कर सकता हूँ। अतः हे मित्र, यदि मन में तुम कुछ विचार न करो, मैं कल सुबह में प्रातः काल आकर के तुम जो बोलोगे मैं अवश्य वो ही करूंगा। फिर उसके पश्चात जो है वो वहां से निकल गया। कौन? सियार। फिर उसके बाद में जो काक है, जो लघु पातनक जिसका नाम है, वो आकर के देखा कि उसके जो मित्र सखा जो हिरण है वो अपने घर में मतलब लौटा नहीं है। फिर उसके बाद में उसे चिंता होने लगा, अरे मेरा मित्र कभी भी सूर्यास्त तक नहीं रहता, आज क्यों नहीं लौटा। तो इधर उधर जो है उसने अनुसंधान करने लगा। अन्वेषण करते हुए अपने सखा मृग को पास के बंधन में पड़ा हुआ देख बड़ा ही चिंतित होने लगा और कहा, सखा ये क्या? तो मृग ने उत्तर दिया, यह है अपने बंधु का वाक्य का उल्लंघन करने का फल है, परिणाम है। कहते हैं, सुहृदम हित कामानम यह शृणोति न भाषितम विपद सन्निहिता तस्यम स नरः शत्रुनंदनः। अर्थात जो अपने हितकारी, जो अपने मित्र की बात नहीं सुनता, विपद जो विपत्ति है उसके पास शीघ्र पहुंचता है, और उसके विपत्ति आने पर उसके जो शत्रु होते हैं वो बड़े आनंदित होते हैं। तो काक ने कहा, तो वो धूर्त श्रेया कहाँ है? मृग ने उत्तर दिया कि वो उसने आज रविवार कह करके बहाना बना करके वो मुझे इस तंतु को न छू करके ऐसा धूर्तता दिखा करके कल सुबह प्रातः काल लाने के बोल बोल करके वो चला गया है। और वो मुझे लगता है वो मेरा मांस खाने की आशा रख करके यहीं आसपास कहीं पर है। तो काक ने कहा, लघु पतंगक ने, कि हे मित्र, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अपराधोनम स्थिति नेतदृश्वास कारणम विद्यते हिनु संसेभ्यो भयम गुणवतामपि। मैंने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि मैंने कोई अपराध नहीं किया, अतः मेरा कोई क्यों बिगाड़ेगा, क्या बिगाड़ेगा। मैंने किसी की कोई हानि नहीं की, मैंने किसी को कभी क्षति नहीं पहुंचाई, तो मेरा नुकसान कोई क्यों करेगा। इस प्रकार विचार करके जो जीते हैं उन्हें संसार में मूर्ख कहते हैं, क्योंकि जो निष्ठुर बच्चे होते हैं, निष्ठुर हृदयवान वाले होते हैं, वो जो निर्दोष और गुणवान व्यक्ति होते हैं उनका भी वो नुकसान करते हैं, भले उनके सामने जो भी हो उनका नुकसान वो करते ही करते हैं। इस प्रकार ये विचार करके कभी भी जीवन में नहीं जीना चाहिए। फिर कहते हैं, दीप निर्वाण गंधश्चम सुहृद्वाक्य मरुंधतिम न जिघ्रन्ति न शृण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुषः। जिसका मरण समय निकट हो जाता है उसको दीपक बुझाने के जो गंध आता है वो गंध उसे पता नहीं चलता, और जो मित्र की वाक्य नहीं सुनता और जो अरुंधति नक्षत्र दिखाई नहीं देता उसे वैद्य को ये इसका गतायु से समझ करके उसका चिकित्सा नहीं करना चाहिए, उसको त्याग कर देना चाहिए। और ग्रंथ का नाम है निघंट रत्नाकर। यहाँ पे उन्होंने चाणक्य जी ने, विष्णु शर्मा जी ने यहाँ पर संग्रह किया है। फिर कहते हैं, परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्षम प्रियवादिनम वर्जयत तादृश्य मित्रम विश्व कुंभम पयोमुखम। जो अपने सामने मीठा मीठा प्रिय प्रिय बातें कहता है परंतु हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करता है, ये बंधु नहीं, ये मित्र नहीं, ये तो मित्र के रूप में शत्रु है। जैसे विष कुंभ पय मुखम, जिस प्रकार अंदर तो विष होता है परंतु केवल दूध जो है हमें बाहर दिखाई देते हैं, परंतु उस दूध को सेवन करने से, पान करने से मृत्यु निश्चित होता है। इस प्रकार यदि आपके साथ कोई बर्ताव आचरण करे तो उस मित्र को, जो शत्रु रूपी मित्र है, उसका त्याग कर देना चाहिए, जैसे विष कुंभम पयो मुखम है। फिर उसके बाद काक ने दीर्घ लंबी सांस खींचते हुए कहा, अरे धूर्त सियार, तू पापिष्ट, तूने क्या नहीं कर दा, क्या नहीं कर दिया, मतलब तूने क्या नहीं कर लिया। क्योंकि सलापितानम मधुरैर्वचो भी मिथ्योपचारेश्च वशीकृतानाम आशावतां सद्दतां च लोके किमर्थीनां मचैर्यमस्ति। ऐसे इस जगत में, संसार में मीठे वचन बोल करके लोभ दिखाने वाला, लालच दिलाने वाला, मीठे मीठे
और झूठे उपचार करने करके दूसरों को वशीभूत करने वाला, और श्रद्धा, झूठी श्रद्धा और झूठी आशा दिला करके दूसरों को ठगने का, ये तुम्हारा क्या अभिप्राय है? ऐसे संसार में बहुत सारे व्यक्ति मिल जाते हैं। ये आजकल नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ये जो बात है ना, ये बड़ा जस्ता है, ध्यान से सुनिएगा। उपकारिणी श्रद्धे शुद्ध मतो जसमाचरिति पापम तम जन्म सद्यम सत्य संधम भगवती वसुधे कथम बहसी। अर्थात हे भगवती वसुधा, हे धरती माता, जो उपकारी हो, जो विश्वस्त और जो शुद्ध विचारशाली, जो विचारशील ऐसे व्यक्ति है, उनके प्रति जो विश्वासघातकता करते हैं, उन विश्वासघातक करने वाले, जो पाप कर्म करने वाले, उन पापियों को तुमने कैसे धारण कर रखा है? फिर उसके बाद कहते हैं, दुर्जने न समम सख्यम वैरंचापि न कारयेत उष्णो दहति चांगारः शीतः कृष्णायते करम। अंगारा गर्मी अवस्था में ही पोड़ देते हैं, जल जाता है, और जब शीतल होता है तो हाथ को काला कर देता है। इसीलिए जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, आप उनसे शत्रुता करिए या मित्रता करिए, दोनों में से कोई भी आपके लिए गुणकारी या हितकारी नहीं होता है। जैसे अंगारा, यदि गर्म अवस्था में आपने छुआ तो आपके हाथ जला देगा, तो ठंडा हो गया उसको छुआ तो आपके हाथ को काला कर देगा, है कि नहीं? तो ठीक उसी तरह जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो अंगारा की तरह समान होते हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं, ये जो दुष्ट व्यक्ति है उनका स्वभाव ही ऐसा होता है। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, प्राक पादेव पतति खादति पृष्ठमांसम जन कन्ने जलम किमपि रौति सने विचित्रम छिद्रम निरुपस्य हसा प्रविशत्य शंकः सर्वम खलस्य चरितम मशकः करोति। इसका अर्थ यह है, जैसे मशक, मशक का अर्थ क्या है? मतलब कोई मच्छर होता है, कोई मक्खी होता है, वो पहले क्या करता है, अपने पैरों के पास आता है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले वो आकर के पैर के पास पड़ता है, मतलब पैरों से आता है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे हमारे घुटने के पास उड़ता है, फिर हमारे कमर खाता है, यानी कि रक्त रुधिर वो सब पीता है। फिर उसके बाद में धीरे 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 हमारे कान में पास पहुंचता है और ऐसे आवाज करने लगता है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, मक्खी मच्छर ये ऐसे ही तो करते हैं, धीरे 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 पैर से होकर के धीरे पेट में जाते हैं, गर्दन में कान के पास जाकर के ऐसे कस के करते हैं। ठीक उसी तरह, और जहां पर उसे कहीं पर भी मतलब थोड़ा छिद्र मिल जाता है तो उस छिद्र में भी प्रवेश कर जाता है। और दुर्जन व्यक्ति भी ऐसे ही होते हैं, अर्थात सबसे पहले आएंगे, आपको बड़े दूर से नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, पैरों में प्रणाम करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे आपको आलिंगन करने का प्रयास करेंगे, आपको पकड़ने का प्रयास करेंगे, फिर धीरे धीरे आपके गर्दन के ऊपर कंधे पर बैठेंगे, फिर आपको धीरे धीरे कान के पास गुनगुनाएंगे, गुनगुनाएंगे अर्थात मीठे मीठे बोल बोलेंगे। यही तो गुनगुनाने का रहस्य है। तो मीठे बोलेंगे, जैसे ही आपको थोड़ा सा क्षेत्र मिला, बस आपके भीतर प्रवेश जाए, मतलब आपके घर प्रवेश कर सकते हैं, आपके परिवार में, आपके पूरे जीवन को तहस नहस ध्वस्त विध्वस्त कर सकते हैं। ये दुष्ट दुर्जनों का ये होता है, तो बच के रहियो इस प्रकार से जब लक्षण मिलता है। फिर आगे कहते हैं, दुर्जन प्रियवादी चम नेतद विश्वास कारणम मधु तिष्ठति जीवाग्रे हृदय। दुष्ट व्यक्ति कितना ही मीठे वचन बोले, कितने आपको प्रिय लगने वाली बातें करे, फिर भी विश्वास करना, उसके ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मधु जो है, मधु यानी कि से है, उसके जीवाग्र में बात करता है, अर्थात उसके जीव में मीठे मीठे वचन, परंतु उसके हृदय में केवल फिर कहते हैं, इस प्रातः काल में अपने हाथ में डंडा लेकर के उस स्थान को आने लगे, तो काक ने जो है वो दूर से देख लिया, वो आकर के फिर मृग को कहने लगा कि हे सखे, तुम जो है हवा में अपने पेट को जो है फुला दो। जैसे मतलब कोई मतलब व्यक्ति मर जाता है तो उससे सबसे पहले आप देखेंगे उसका पेट फुला हुआ रहता है, तो जैसे मरे हुए व्यक्ति का पेट फुला हुआ रहता है, तुम भी मतलब सांसों को रोक करके, जैसे कोई योगी जन प्राणायाम करते हैं, कुंभक मतलब अंतर कुंभा करते हैं, तुम भी ऐसे ही करके अपने पेट को फुला दो।
और अपने जो चारों पैर है उसको पूरी तरह से सीधा कर दो। जैसे मरे हुए व्यक्ति के हाथ पैर पूरे कड़क हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, तुम भी ऐसा ही करो। फिर उसके बाद में जो है वो तुम मतलब मरे हुए जैसे जो है तुमको ऐसे छलना करना है। मैं जानबूझ करके मैं अपने चोंच से तुम्हारे आंखों को और तुम्हारे मतलब गाल के पास, कान के पास ऐसे मतलब खाता हुआ मैं चोंच में लगाऊंगा। परंतु मैं धीरे धीरे करूंगा। परंतु फिर भी जो है तुम धीरे मतलब अपने ऐसे ही पड़े हुए रहना। परंतु मैं जब मतलब आवाज दूंगा, चिल्लाऊंगा, उसी समय तुम जो है उड़ करके खड़े होकर के उड़ करके तुरंत दौड़ते हुए चले जाना। तो काक के कथा के वचन के अनुसार हिरण जो है ऐसे ही मरे हुए जैसे पड़ा हुआ रहा। तो हिरण जो है मर गया है, ये समझकर जो क्षेत्र का पति है, वो जमीन का जो जिसने मतलब खेती की थी, उस खेत का जो पति है, स्वामी, वो बड़ा ही खुश हो गया। अरे ये तो अपने आप ही मर गया है, चलो आज दोपहर का भोजन बहुत अच्छा होगा, स्वादिष्ट बनेगा। और ये इसको ले जा करके हम इसको काट करके इसका मांस का भोजन करेंगे। ये विचार करके उसका जो एक एक करके पास उसका खुलने लगा, बंधन खुलने लगा। जैसे ही मतलब खुल करके बंधन जो है खुलने लगा, इसी समय काक वहीं पे था। और छत्रपति जब थोड़े से दूर पे मतलब चला गया तो वो चिल्लाने लग गया। जैसे ही चिल्लाने लगा, काक ने काव काव करने लगा, तो ये जो है मृग ने तुरंत उठा, खड़ा हुआ और वहां से भाग निकला। तो क्षेत्र का जो स्वामी है, जो जमीन का जो खेती का जो पति है, वो गुस्से में उसके मतलब हिरण के ऊपर लक्ष्य रख के उसने जो डंडा लिया था वो डंडे को फेंक दिया। परंतु उस समय जो सियार ने कपट आचरण करके वहां पे आकर के प्रतीक्षा करके था कि मुझे भी मतलब जो है हिरण का मांस खाने को मिलेगा, और वही आसपास मतलब जो है शेर कर रहा था, टहल रहा था, वो जो लाठी जो डंडा है उसको सियार को लगा। वो सियार जो है सियार की कान के पास मतलब उसको लगा, और सियार की उसी समय वहीं पर उसी स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए कहा जाता है पक्षे त्रिभिदिने अत्युत्कट्टे पाप पुण्य त्रिहेव फलम श्रुते। तीन भी वश्य मतलब यदि आपने कोई बड़ा सा मतलब पाप कर्म किया है, बहुत बहुत सारा मतलब ऐसे कठोर पाप किए हैं, महापाप किए हैं, या तो बहुत महापुण्य किए हैं, उसका जो फल है इसी जन्म में त्रिभी वर्षे, 3 वर्ष में, त्रिभी मासे अथवा 3 मास में, त्रिभी पक्षे अर्थात 3 पक्ष अर्थात 1.5 महीने में, अथवा त्रिभी दिन अर्थात 3 दिन में आपको फल उसका मिलेगा। पाप कर्म का फल वो भी मिलेगा, पुण्य कर्म का फल वो भी मिलेगा। अति उत्कटे पाप पुण्य ये है, ये वो फल मसूद है। इसीलिए जो महापाप और महापुण्य का जो फल होता है, कम से कम 3 वर्ष तो आपको समय लगेगा ही लगेगा। कम से कम 3 दिन, उसके बाद 3 पक्ष यानी कि 1.5 महीना, या तो 3 मास अथवा 3 वर्ष। ठीक है। तो इसीलिए कहता है कि भक्ष और भक्षक के बीच में प्रीति नहीं उचित है, अनुचित है। ये मृग और वायस का जो कथा जो है वो संपूर्ण हो गया। इसके पश्चात जो लघु पतनक है वो पुनः कहना आरंभ किया। भक्षितेनापि भवता नहरो मम पुष्कल, तो ये जीवती जीवामी चित्रग्रीव। हे निष्पाप मुसिगराज, तुमने तुमको मैं भोजन करूं, मेरा उदर तो पूर्ण नहीं होगा, परंतु तुम जीवित रहोगे तो मैं चित्रग्रीव के भांति भांति आनंद का अनुभव करूंगा और बड़े आनंद से अपना जीवन को जीता रहूंगा। तिरश्चामपि विश्वासो दृष्ट पुण्य कर्मणम सतम ही साधुशील स्वभावो न निवर्तते है। जो धार्मिक होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, वो सब पशु प्रभृति इतर प्राणियों में भी विश्वास करते हैं, क्योंकि जिनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है वो वैसे ही स्वभाव, वो कभी भी उनका परिवर्तन नहीं होता। इसलिए ऐसे स्वभाव वाले के ऊपर वो विश्वास भी करते हैं, और विश्वास करना उचित ही है। साधो प्रकोपितस्यापि मनो नायाति विक्रियम नहि तापयितुम शक्यम सागरम भोस्तृणल्कयः। क्रोध का कारण होते हुए भी सत लोगों के हृदय में, साधुओं के हृदय में विकार कभी नहीं पनपता। जैसे एक दृष्टांत उदाहरण दिया जाता है, तृण के अग्नि से अर्थात घास फूस के अग्नि से सागर का जल कभी भी मतलब गर्म नहीं होता, ये उदाहरण दिया गया है। फिर हिरण्यक कहता है, तुम बड़े ही चपल हो और चंचल हो, चपल प्राणियों के साथ कभी भी मित्रता और प्रीति स्थापना करना उचित नहीं होता। कहते हैं, मार्जारो महिषा महिषो में सम काक का पुरुषस्तथा विश्वासात प्रभवन्त्येते विश्वासो तत्र नोहितः। मार्जार अर्थात बिल्ली, महिष अर्थात भैंस, मेष अर्थात भेड़ी भेड़,
काक अर्थात काव यानी कौवा, का पुरुष अर्थात जो कायर व्यक्ति होते हैं, ये विश्वास के योग्य होते हुए भी ये अनिष्ट करने में समर्थ होते हैं। इसीलिए इनको विश्वास करने से कभी भी मंगल नहीं होता। और भी तुम हमारे शत्रु की जाति को हो, इसीलिए शत्रु के साथ संधि करना, मित्रता करना कदापि उचित नहीं है। क्योंकि कथा है, कथा मतलब कहा जाता है, शत्रु नाम न ही संदध्यात् संश्लिष्ट नापि संधिनः स्तुतस्तमपि पानीयम समयत्यव पावक। अर्थात शत्रु के साथ कितना भी दृढ़ संधि कर लो, फिर भी उससे संपूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि अग्नि के द्वारा उत्तप्त जल अग्नि को ही निर्वापित कर देता है। अर्थात अग्नि से, आग के माध्यम से जो जल गर्म किया जाता है, वो गर्म जल भी भले गर्म हो गया हो, अग्नि का तेज उसमें विद्यमान हो, परंतु वो गर्म किया हुआ जल अग्नि को ही बुझा देती है। इसीलिए संधि करने से आपने शत्रु जो है मित्र हो गए, ऐसा विचार करना मूर्खता का कारण हो सकता है। दुर्जन परिहर्तव्यो विद्या अलंकृत मणिना भूषित सर्पो किमसो न भयंकर। दुष्ट व्यक्ति कितना ही विद्वान, कितना ही पंडित, कितना ही वेद पाठी ब्राह्मण नहीं मतलब क्यों ना हो, फिर भी उसका त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि सांप मणि के द्वारा भूषित अर्थात अलंकृत होने से जब वो डसता है तो क्या उससे मृत्यु नहीं होती? अर्थात मृत्यु अवश्य होती है। तो इसीलिए कोई दुष्ट व्यक्ति कितना ही पंडित और विद्वान हो जाए, वेद शास्त्र पुराणों का अध्ययन कर ले, फिर भी उसके बातों से कभी भी प्रेरित नहीं होना चाहिए और ना ही उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं, यद शक्यम न तत्शक्यम यशक्यम शक्यम एव तत् नोदके सकटम जाति न च नोर्गच्छति स्थल है। अर्थात जिस प्रकार जल के ऊपर सकट अर्थात बैलगाड़ी कभी नहीं चल सकती, अर्थात बैलगाड़ी के ऊपर कभी भी नाव नहीं चल सकते, ठीक उसी तरह जो कार्य साधन करना असंभव है वो कभी भी संभव नहीं होता, और जो साधन करना जो साधित होता है संभव पर है वो साधक होता ही है। फिर उसके बाद कहते हैं, महताप्यर्थ सारेणम यो विश्वसिति शत्रुषु भार्यासु च विरक्तासु तदंतम तस्य जीवनम। विशेष प्रयोजन, जो व्यक्ति शत्रु और स्नेहहीन व्यक्ति में स्त्री में विश्वास करता है, अंत में उस विश्वास के हेतु उसका प्राण त्याग कर देता है। अर्थात जो पत्नी आपको स्नेह श्रद्धा न करे और जो शत्रु आपका एक बार किसी से शत्रुता हो जाए, फिर आप जो है दोबारा उसके साथ कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर उसके पश्चात लघुपतनो कहता है, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन लिया, तथापि मैंने संकल्प लिया है कि मैं तुम्हारे साथ ही मित्रता करूंगा। यदि वो न हो सका, वो संभव नहीं हो सका, तो तुम्हारे द्वार देश में अनशन करके अपना प्राण त्याग दूंगा। क्योंकि मृद घटवत सुख भेद्यो दुसंधान दुर्जनो भवति सुरजनस्तु कनक घटवत दुर्वेद्याश्चाश्वथन संधेय। अर्थात दुष्ट व्यक्ति जो है मिट्टी के पात्र की भांति बड़े ही सहज भाव से टूट जाते हैं, और एक बार टूटने पर वो कदापि नहीं जुड़ पाते। परंतु जो साधु व्यक्ति होते हैं, सज्जन होते हैं, वो सोने के घट की तरह, स्वर्ण घट की तरह होते हैं, और बड़े कष्ट से टूटते हैं और बड़े कष्ट सहज से वो जुड़ भी जाते हैं। पुनः द्रवत्वात् सर्वलोहानम निमित्तात् मृग पक्षिणम भयाच्छोभाद मूर्खाणम संगतम दर्शनात् सतम। अर्थात चांदी, सोना आदि धातुओं के मिलन तरलत्व गुण के कारण होता है। अर्थात उनमें तरलत्व द्रवण गुण होता है। द्रवना अर्थात पिघलने के कारण ही सारे धातुओं में मिश्रित बनते हैं, अर्थात जुड़ जाते हैं। यदि वो नहीं पिघलते तो क्या वो जुड़ पाते? नहीं जुड़ पाते। अर्थात जिनका हृदय पिघलेगा वही दूसरों से जुड़ पाएंगे, जिनका हृदय कभी नहीं पिघलेगा वो दूसरों से कभी नहीं जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो भयाच्छोभाज मूर्खणम संगतम दर्शना सतम। तो भोजन के कारणों से पशु और पक्षियों का मिलन संभव हो जाता है। जो भोजन का माध्यम नहीं रखा जाता तो पशु और पक्षी कभी नहीं मिलन होते। भय से हो अथवा लोभ के कारण ही हो, मूर्खों का मिलन होता है। अर्थात परंतु साधुओं के मिलन केवल दर्शन मात्र से हो जाता है। अर्थात यहाँ पर सज्जन कौन है, अच्छे व्यक्ति की पहचान क्या है, वहां पर ये बताया गया है। जहां पर पिघलने के कारण आपका हृदय पिघल गया, द्रवीभूत हो गया,
और जब ऐसे पिघलते हैं तो आप संसार के रत्न हो, महारत्न हो, आप रत्न के समान, आपकी मतलब बड़ी प्रसिद्धि होगी, इसका अर्थ है। और जो भोजन के बेस भोजन के लोभ के कारण जो मिलन होते हैं, जैसे मतलब कहीं कहीं ऐसे आपको पता होगा, कहीं पर भी कोई मीटिंग होता है तो वहां पे ईटिंग की भी व्यवस्था की जाती है। मतलब जहां पर भजन होता है वहां पर भोजन की भी व्यवस्था होती है। बिना भोजन के भजन के लिए कोई नहीं आते, बिना ईटिंग के मीटिंग में भी कोई नहीं आते। मीटिंग रखा होगा सुबह 10 बजे और बोला होगा कि भोजन दोपहर 12 से 1 बजे है, तो सारे लोग 12 बजे से 11:30 बजे से धीरे धीरे एक एक करके आने लगेंगे। लेकिन मीटिंग में कोई नहीं आया, मीटिंग के समय सर सारे आ गए। ठीक उसी तरह भजन सत्संग समारोह में देखेंगे, कहीं पर भी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सप्ताह होता है, रामचरित मानस पारायण होता है, शिव पुराण के ऐसे मतलब, हालांकि मैं कभी कहीं नहीं जाता, मैं देखा हूँ अनुभव से, इस आधार पर बता रहा हूँ। तो जहां जहां सत्संग प्रवचन होता है 7 दिन तक 9 दिन तक चलते हैं। पहले देखेंगे 6 दिन, जहाँ पे 7 दिन होते हैं, 6 दिन बड़ा मतलब थोड़े कम भीड़ होते हैं, परंतु 7वां दिन इतना भीड़ इकट्ठा हो जाता है कि भीड़ को संभालना ही मुश्किल, कठिन कठिन सा हो जाता है। क्यों? वहां पर भोजन की व्यवस्था से आए हैं। तो जो भोजन की व्यवस्था से वहां आए हैं, उन सबको भले उनका शरीर मनुष्य है, परंतु उनका जो विचार, उनका जो भावना, उनका जो आचरण, उनका जो भी मतलब विचार शक्ति है, वो सब पशु और पक्षीवत है। पशु तुल्य और पक्षी तुल्य है। उनको मनुष्य शरीरवत वो पशु है, ऐसा कहना चाहिए। ठीक उसी तरह जहां पर किसी भय के कारण यदि आपके साथ में संपर्क रखता है, तो वो मूर्ख होता है। या तो किसी लालच के बस में वशीभूत होकर के आपके साथ संबंध रखता है, तो वो मूर्ख है। ठीक है। और उन जो संबंध है वो मूर्खों का संबंध है, ऐसा कहा जाता है। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य विष्णु शर्मा जी ने, और यही बात जो है महाभारत के अनुशासन पर्व में और शांति पर्व में पितामह भीष्म जी ने महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को कहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। फिर आप ये मत कहना कि सत्यवान ने बोला है। फिर आगे कहते हैं, नारिकेल समाकार दृश्यन्ते हि सज्जनः अन्य वदरिकाकार बहिरे ब मनोहरः। जो सज्जन होते हैं वो नारियल के समान सदृश होते हैं। जैसे नारियल बाहर से बड़ा ही कठोर होता है और अंदर से देखो कितने मीठे पानी होते हैं, और नारियल कितना खाने में स्वादिष्ट होता है, रुचिकर होता है, और हमारे पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है, धातुओं को भी पुष्ट करता है, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र सबको बल देता है। ठीक है नहीं? तो साधु जो सज्जन होते हैं वो बिल्कुल नारियल के समान होते हैं, और बाहर से कठिन अंदर भीतर से मधुर होते हैं। परंतु जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो बदरी का अर्थात बेर के समान होते हैं। बाहर से बड़े ही नरम नरम होते हैं और भीतर से बड़े ही कठोर स्वभाव के होते हैं। अपना स्वार्थ को साधन करने के पीछे सदैव जुड़े रहते हैं, लगे रहते हैं। अतः मैं साधुओं की सदैव संगति की सदैव कामना करता हूँ। कथित है, स्नेह स्नेहच्छदेपि साधूनां गुणः नायन्ति विक्रियं भंगेपि हि मृणानां मनुबध्नति दंतवः। साधु और सज्जन जो है, साधु व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति भी टूट गया, तथापि उनके गुणों में कभी भी परिवर्तन नहीं आता, उनके गुणों में कभी विकृति देखने को नहीं मिलती। ठीक उसी तरह अर्थात उनका सुगुण और दुर्गुण एक जैसा ही होता है, उनमें कोई सुगुण नहीं है और कोई दुर्गुण नहीं है जो साधु लोग होते हैं। जैसे पद्म का मृणाल, पद्म का मृणाल अर्थात जो कमल का नाल होता है, वो टूट जाने पर भी उसके भीतर जो तंतु होते हैं वो तंतु से अलग नहीं हो जाते। तो उसी तरह साधु सज्जन जो है वैसे ही होते हैं। फिर कहते हैं, सुचित्वम त्यागितम शौर्यम सामान्यम सुख दुखयो हो दाक्षिण्यम च अनुरक्तिश्चम सत्यताम च सुहृद गुणः। साधुओं के और मित्रों में क्या क्या गुण होना चाहिए, जिससे हम किसी से मित्र करें, बंधु बनाए, क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले सुचित्व, पवित्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पवित्रता। मतलब उसके मन में भी पवित्रता होनी चाहिए, पवित्र आचरण करने वाला, पवित्र भाव रखने वाला, पवित्र विचार करने वाला, और शरीर से भी पवित्रता हो, और उसकी वाणी में भी पवित्रता होनी चाहिए। उसके बाद दानशीलता, दानशीलता का अर्थ है उसमें त्याग की भूमि होना चाहिए। वो कुछ भी त्यागने में मतलब समर्थ हो, ऐसा मतलब कुछ उसके मन में लोभ न हो, त्याग, ये गुण होना चाहिए। शौर्य मतलब उसके भीतर जो है वीरता मतलब होनी चाहिए। फिर उसके बाद आया सामान्यम, सामान्य अर्थात सामान्यम सुख दुख हो, अर्थात सुख और दुख में हमेशा सामान्यता रहे, मतलब सुख में भी जो स्थिति, दुख के समय में भी वही स्थिति होना चाहिए। फिर कहते हैं कि दाक्षिणम, दाक्षिण्य अर्थात उदारता होना चाहिए,
उनके हृदय जो है उदार हृदय वाले होना चाहिए, उदार स्वभाव होना चाहिए। तो ये मित्र के परम लक्षण होता है, परम मित्र के परम लक्षण है, ऐसा कहना चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं कि अनुरक्ति, अर्थात उसके प्रति अनुराग होना चाहिए व्यवहार में। फिर सत्यता, वो जो भी वचन बोले वो भले कटु हो परंतु सत्य वचन बोले। ऐसा ना बोले कि मेरे मित्र को ये बुरा लगेगा, खराब लगेगा, तो मैं अपने मित्र को खुश करने के लिए मैं झूठ बोल दूंगा या तो गलत बोल दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मित्र को भले गलत लगे, कटु लगे, तिक्तता लगे, तीखा लगे, फिर भी सत्य बोलना चाहिए। ये मित्रता का निशानी होती है, चिन्ह होता है। तो ये जब आपको लक्षण कहीं पर देखने को मिले तो समझ लो वो आपके जीवन का परम मित्र है। ऐसे मित्र को आपको नहीं चुनना चाहिए। इस प्रकार से जब हिरण्यक, जो चूहा गर्त तथा बिल में से सुन करके बाहर आया और उसने मतलब जो काक है उसको कहने लगा, मैंने तुम्हारे सारे अमृतपम वचन सुन करके बड़ा ही आप्यायित हुआ, बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहते हैं, गमार्तेन तथा सुशीतल जले सानम न मुक्तावली न श्रीखंड विलेपनम सुखयति प्रतंगमर्प्यर्पितम प्रत्यय सज्जन भाषितम प्रभवति प्रायो यथा चेतसः सदयुक्ता च परिष्कृतम सुकृतिनम माँ कृष्टि मंत्रोपमम। अर्थात जिसके वाणी में सुंदर नीति हो और सुंदर नीति के युक्ति द्वारा अर्थ से पूर्ण हो, और जिसकी वाणी मंत्र सदृश हो, और जिसकी वाणी बड़ा ही ओजस्वी हो, जिसकी वाणी बड़ा ही तेजस्वी हो, जिसकी वाणी मन को मोह लेने वाला वशीकरण मंत्र के समान हो, और जिसकी वाणी मन को बड़ा ही प्रसन्न करता हो, और वो वाणी मित्रता की तरह अनुराग युक्त होता हो, और जो वाणी हमारे सारे समस्याओं का समाधान कर देता हो। गर्मी के मौसम में जिस प्रकार ठंडे पानी से स्नान करना शीतल जल पान करने से के समान जिसकी वाणी लगती हो, जिस प्रकार से गर्म के समय में मुक्ता का मणि का हार धार पहनने से जिस प्रकार से हमारे गर्मी को शांत करता है, ठीक उसी प्रकार जिसकी वाणी हमारे क्रोध, ईर्ष्या, हिंसा, द्वेष, घृणा आदि सभी प्रकार के विकारों को दूर कर देता हो। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में चंदन के लेप लगाने से हमारे गर्मी दूर होती है, तो जिसकी वाणी सुनने से हमारे दुख दूर हो जाता है, उनके वाणी वो कोई साधारण वाणी नहीं होती, वो कोई सज्जन व्यक्ति है। और ऐसे सज्जनों की मित्रता सर्वप्रथम बिना विचार के कारण करना चाहिए। फिर कहा जाता है, रहस्य भेदो ज्ञाचम नैष्ठुर्यम चलचित्तता क्रोधने सत्यताम द्योतम मैतन मित्रस्य दूषणम। अर्थात रहस्य भेद, जो गुप्त कथा को दूसरे जगह पे प्रकाशित कर देना, धनादिया याचिज्ञा, अर्थात जब भी मतलब समय मिले केवल पैसे मांगते रहना, निष्ठुरता, अचल चित्तता अर्थात चपलता, चंचलता जिसका स्वभाव हो, और एक जगह पे स्थिर न रहता हो, और जिसके थोड़ी थोड़ी बातों में जो गुस्सा करता हो, क्रोध करता हो, और बार बार असत्य कथा अर्थात झूठ बोलता हो, मिथ्या आचरण करता हो। दूत क्रीड़ा, जिसको जो मतलब खेलने की बड़ी आदि हो गया हो, किसी भी प्रकार के मतलब खेलने का उसको व्यसन हो, इन सब व्यक्ति के यदि किसी व्यक्ति में ये लक्षण आपको देखने को मिलता है तो ये मित्र का दूषण है, मित्र भूषण नहीं होते। मैं पुनः कह देता हूँ, रहस्य भेदो, जो आपकी गुप्त तथ्यों को दूसरे के सामने प्रकट कर देता है, और जब भी आपको समय मिले बार बार आपको पैसा मांगते रहता है कि मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसे दे दो, थोड़ी सी सहायता कर दो। फिर उसके बाद में आपके प्रति निष्ठुर हृदय हो, निष्ठुरता हो, और वो एक जगह पे कभी स्थिर नहीं होता, वो बैठा रहता है ना, तो उसके हाथ पैर नैन ऐसे वो चंचल 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 दिखाई देता है। पैर भी ऐसे काम कपी, जैसे कोई पार्किंसन रोग हो गया हो, कंपवात हो गया हो, पैर ऐसे हिलते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, उसी तरह, और बात बात में गुस्सा करता रहता हो, झूठ बोलता रहता हो, और खेल कूद में द्युत क्रीड़ा, ये सब उसमें लक्षण होता हो, तो ऐसे व्यक्ति से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। यदि आपने मित्रता किया है तो उसे धीरे 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 दूरियां बनानी चाहिए, परंतु उसको ये नहीं कहना चाहिए मैं तो तुमसे मित्रता तोड़ता हूं। उसको बिना बताए उससे थोड़ा दूरी बनानी चाहिए। ये इन सब में से यदि एक दोष भी मतलब किसी में दिखाई दे तो भी उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में कहते हैं, पटुत्वम सत्यवादित्वम कथा योगेन बुध्यते अस्तब्धत्वम चापल्यम प्रत्यक्षेण अवगम्यते। अर्थात एक होती है वाक्पटुता और एक होती है सत्यवादिता। ठीक है, इस प्रकार से दो प्रकार के मीठे वचन होते हैं या तो वचन होते हैं, परंतु ये दोनों गुण थोड़े समय पश्चात
या कुछ दिनों के वार्तालाप से पता चल जाता है कि वो वाक्पटुता से आपसे बात करता है या वो सत्य वचन कहता है। ठीक है, यदि वो वाक्पटुता से आपसे बात करता है तो उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए। यदि वो सत्य वचन से आपको बात करता है आपसे, तो उनसे मित्रता कभी त्यागना नहीं चाहिए। जितने संभव हो उनसे आपका मतलब मित्रता बने रहना चाहिए। फिर उत्साह, आप यदि दुख समय में हो तो आपको मन में उत्साह, प्रेरणा देने वाला, बात करने वाला, अचंचलता अर्थात जो स्थिरता से बैठे और आपको स्थिरता में रहने की सलाह दे, परामर्श देता रहे और कहे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, क्यों चिंता करते हो, इस प्रकार से जो आपको आपके बोले, वचन बोले, तो समझ लो वो आपके लिए मित्र के योग्य है और उसे बिना किसी विचार किए उससे मित्रता करनी चाहिए। अतः तुम मेरे लिए मित्रता के योग्य हो। पुनः अनर्थे वही सौहार्दम भवे स्वच्छांतरात्मनः प्रवर्ते अर्थे अन्यथा वाणिम सठ्य अपहत चतसः। जिनका व्यक्तित्व के, जिन व्यक्ति के अंतर निर्मल है उनके मैत्री भी एक प्रकार से होता है, और जो धूर्त होते हैं उनके विचार भी अनेकों प्रकार होते हैं, और उनके जो वचन भी अनेकों प्रकार होते हैं, और उनका व्यवहार भी अनेकों प्रकार होते हैं। तो उनके रूप और रंग, उनकी वाणी और उनके आचरण भी अनेकों अनेकों प्रकार के होते हैं। इसीलिए कुछ दिन वार्तालाप के पश्चात आपको ये सब समझना होगा। फिर कहते हैं मनस्यन्नद, मनस्यन्नद वचन वचस्यन्नद कर्मण्यन्नद दुरात्मनम मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनः। दुरात्मा और महात्मा के बीच में अंतर क्या क्या है वो आपको समझना है। मनस्यन्नद अर्थात वो मन में, दुरात्मा जो होते हैं वो मन में कुछ और सोचते हैं। वचस्यन्यत अर्थात वो वचन में कुछ और बोलते हैं। कर्मण्यन्यत और वो अपने कर्म में कुछ और करते हैं। तो जो मतलब कुछ और विचार करे, आपको कुछ और बोले और कर्म में, आचरण में कुछ और करे, तो समझ लो वो दुरात्मा है। और महात्मा मन से कम, जो मन में विचार करते हैं, वचन से कम वही बोलते हैं, और जो बोलते हैं कर्मण्य कम वही कर्म में करते दिखाते हैं। तो ये नहीं महात्मा, ये महात्मा का लक्षण है, ये समझ लो। फिर उसके बाद में कहते हैं कि जो तुम्हारी इच्छा वही हो। इस प्रकार कहकर के हिरण्यक जो है उसके साथ में उन्होंने मित्रता की और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों द्वारा काक को संतुष्ट किया, और फिर जो है वो अपने बिल में प्रवेश कर लिया। बायस अर्थात जो काक है अपने स्थान को चला गया। उस दिन से दोनों परस्पर आहार, ये उसके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था और ये उसके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था, आदान प्रदान चलता रहा। फिर कुशल समाचार, प्रश्न उत्तर ये चलता रहा, बातें वार्तालाप चलता रहा, और विश्वास कथा में जो है समय बिताते गए। एक दिन लघु पतनक हिरण्यक को कहा, हे सखे, यहाँ पर काक के उपयोगी आहार मिलना बड़ा कष्टकर हो रहा है, इसीलिए मैं ये स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करता हूँ। तो हिरण्य कहता है, स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते दंता केसा नखा नरः इति विज्ञाय मतिमन स्वस्थानम न परित्यजेत्। दंत, केस, नख और नर ये जब अपने स्थान से विच्युत हो जाते हैं तो ये कभी शोभावर्धन के कारण नहीं होते। और यह जान करके अपना जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो पंडित होते हैं, अपना लौकिक स्थान कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। अर्थात दांत अपने कहाँ पर होते हैं? नाखून में होते हैं। यदि आपके नहीं, दांत कहाँ पर होते हैं? मुंह में होते हैं। तो मुंह के सारे दांत यदि उखाड़ लिए जाए तो अगर आपका चेहरा मतलब मुंह सुंदर दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। ठीक उसके बाद में केस, केस कहाँ होते हैं? सर पर होते हैं। यदि आपके सिर के सारे बाल यदि काट दिए गए, आप लंडित मस्तक हो गए, तो क्या सुंदर दिखाई देंगे? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह नख, नख कहाँ होते हैं? हमारे नाखूनों में, हाथों में, उंगलियों में होती है। यदि सारे नाखूनों को यदि हमने काट लिए, उखाड़ दिया, काटा नहीं उखाड़ लिया, तो क्या हमारी उंगलियां मतलब सुंदर दिखाई देगी? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह मनुष्य भी जहां उनका जन्मभूमि है, जो अपनी लौकिक स्थान है, वहां से वो छोड़ करके यदि कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहां पर उसका शोभा नहीं होती, वहां पर उसका सम्मान नहीं होता। इसलिए ये विचार करके जो बुद्धिमान होते हैं अपना लौकिक स्थान कभी नहीं त्याग करना चाहिए। भले आपका जीवन जैसे तैसे बीते वहीं पर आपका जो है रहने का निवास स्थान बनाना चाहिए। फिर ये करके फिर काक कहता है, हे मित्र, केवल जो कायर होते हैं वही केवल इस प्रकार से बातें कहते हैं। स्थान मुत्सृज्य गच्छन्ति सिंहा सत्पुरुषा गजाः
तत्रैव निधनम यान्ति काकः का पुरुषा मृगः। अर्थात जो सिंह होते हैं, जो सत्पुरुष होते हैं, और गज अर्थात हाथी, ये कभी एक स्थान पर नहीं रहते। ये सदैव अपना स्थान त्याग करके दूसरे स्थान पर बड़े स्वच्छंद से रहते हैं, और वहां पर उनका मान सम्मान भी होता है। परंतु काक अर्थात कौवा, का पुरुष अर्थात जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, और मृग अर्थात हिरण, ये जब अपना स्थान को त्याग कर देते हैं, स्थान नहीं त्याग कर देते, अपने स्थान में भले मतलब मर जाएंगे, परंतु अपना स्थान जो है स्वस्थान कभी नहीं त्यागते। तो इस प्रकार से जो है ये कहा गया है। फिर उसके बाद में कहते को वीरस्य मनस्विनः स्वविषयः को वा विदेशः स्मृतम् यम देशं सयत्य तमेव कुरुते बाहु प्रतापार्जितम् यद्दष्टानखलाङ्गुल प्रहरणः सिंहो वनं गाहते तस्मिन्नेव हतद्दीपेन्द्र रुधिरे तृष्णं छिन्नत्यात्मनः। अर्थात मनस्वी वीर पुरुषों का स्वदेश क्या और विदेश क्या, जो जिस स्थान को आश्रय कर लेते हैं अपने बाहुबल से, उसे अपना राज कर लेते हैं, अपना स्वराज्य कर लेते हैं। देखो, दंत, नख और पूंछ, ये होता है सिंह के अस्त्र शस्त्र। ये तीनों को लेकर के वो जिस स्थान पर, जिस वन में जाता है, वहां पर अपने ही शक्ति से, पुरुषार्थ से गज आदि जितने सारे पशु पक्षी होते हैं, उन सब का वध करके अपने उनके रक्त मांस से अपने उदर के ज्वालाओं का निवारण करता है, और उसी जंगल का वो राजा बन जाता है। इसीलिए जिसके पास बुद्धि और ज्ञान और शक्ति पराक्रम होता है, वो जहां पर भी रहे वहां पर वो राज कर सकता है। फिर उसके बाद हिरण्य कहता है, हे मित्र, तो तुमने कहां पर जाने का विचार किया है, कहां पर जाने का तुमने निर्णय लिया है, मुझे भी तो बताओ। चलत्येकेन पादेनम तिष्ठत्येकेन बुद्धिमान ना समीक्ष्य परम स्थानम पूर्वम आयतनम त्यजेत। अर्थात जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं वो एक पैर से चलते हैं, दो पैर में नहीं, दो पैर से नहीं चलते। दो पैर से तो केवल उछला जाता है, कूदा जाता है। चलती एकेन पादेन, एक पाद से ही, एक पैर से ही सभी चलते हैं। तिष्ठति एकेन बुद्धिमान, अर्थात एक पैर जब चलते हैं एक पैर से, तो दूसरे पैर को जमीन में रख करके फिर वो पहला पैर उठाते हैं। फिर जब पहला पैर को आगे रखते हैं तो दूसरा पैर को पीछे से उठा करके फिर आगे करते हैं। इस प्रकार से एक एक पैर से चलते हैं, एक एक पैर को रखते हैं। जो अपने पहले स्थान को त्याग करने से पहले जहां पर जाना चाहते हो, वहां पर पहले अपना लक्ष्य का स्थान बनाओ, वहां पर एक कुशल बनाओ, कुशलता अपने कौशल्य वहां पर उत्तम से परीक्षा करके, निरीक्षण करके, समीक्षा करके, फिर उसके पश्चात पूर्व आयतन को जो है त्याग करना चाहिए। इस प्रकार से जो है तुम्हें करना चाहिए। तो काक ने कहा, हे मित्र हिरण्यक, मैंने एक बहुत बढ़िया सुंदर स्थान निरूपण किया है। तो हिरण्यक ने पूछा, वो स्थान कैसा है, कहाँ है? वायस ने, काक ने कहा, दंडकारण्य में कर्पूर गौरव नामक एक पुष्करिणी है। वहां पर मेरे बहुत दिनों से बड़े बिछड़े मेरे मित्र बंधु है, जिनका नाम मंथर है। वो बड़े ही परम धार्मिक है, और वो कच्छप अर्थात कछुआ है। तो हे मित्र सुनो, परोपदेश पांडित्यम सर्वेशम सुकरम नृणाम धर्मे स्वीयम अनुष्ठानम कस्यचित् तु महात्मनः। दूसरों को उपदेश देने से, पांडित्य दिखाने से कोई भी बड़े ही सरल और सहज हो जाते हैं, अर्थात इसमें सभी प्रवीण होते हैं। परंतु कोई भी महापुरुष अपने उपदेश के अनुसार अपने जीवन में आचरण में नहीं लाते। अर्थात यहाँ पर ये कहते हैं कि दूसरे को उपदेश देना तो बड़ा ही सरल है, सब ये काम करते हैं, दूसरे को उपदेश दे देते हैं, और दूसरे को उपदेश दे करके अपने आप को पंडिताई जैसा प्रस्तुत कर देते हैं, आप प्रतिष्ठा कर देते हैं, परंतु वही उपदेश अपने जीवन में कभी भी आचरण में नहीं लाते हैं। तो वह मंथर मुझे विविध प्रकार के खाद्य द्रव्य दे करके मेरा सत्कार करेंगे। तो वहां पर हिरण्य कहते हैं, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जाओ, फिर मैं वहां रह करके मैं क्या करूंगा? क्योंकि यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्ति न च बांधवः न च विद्यागमः कश्चित् तम देशम परिवर्जयेत्। जिस देश में, जिस स्थान पर रहने से आपको सम्मान नहीं मिलता, और वहां पर यदि रोजगार का कोई माध्यम न हो, जहां पर कोई मित्र और बंधु न हो, और वहां पर जहां पर कुछ विद्या शिक्षा करने का कोई साधन न हो,
तो ऐसे स्थान पे, ऐसे देश में रह करके लाभ क्या है? उस देश को परित्याग करना चाहिए। मतलब वहां पर कहने का अर्थ यह है, जहां पर चारों ये वहां पे उपस्थित हो, ऐसे देशों में स्थान बनाना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहली बात तो है कि आपको वहां पे मान और सम्मान मिलना चाहिए, सत्कार होना चाहिए आपका। दूसरा, आपका रोजगार होना चाहिए। तीसरा, वहां पे आपको मित्र बंधु बांधव हो। चौथा, वहां पे आपको विद्या शिक्षा विद्या की चर्चा भी होती रहे। ये चारों जहां पर आपको मिले, उस देश को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, उस देश में सदैव रहना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, धनिक श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचम पंच यत्र न विद्यन्ते तत्रम वासम नकारेत। ये जो श्लोक है महर्षि तार्किक ने तार्किक संहिता में लिखा है। धनिक अर्थात जहां पर धनवान व्यक्ति न हो। श्रोत्रिय अर्थात वेद पाठी ब्राह्मण जो होते हैं, उन्हें श्रोत्रिय कहा जाता है। तो वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण जहां न हो, राजा वहां पे अच्छे शासन करने वाला, न्याय करने वाला जो शासक न हो। फिर नदी, जहां पर नदी नदी नहीं होगा तो फिर अच्छा जल आपको नहीं मिलेगा, तो वहां पर जल जहां पर ना हो। और वैद्य, वहां पर अच्छे वैद्य जहां पर ना हो, ये पांच जहां पर ना हो, तो आपको वहां पर नहीं रहना चाहिए। तत्र वासम नकारे, तो वहां पर नहीं, एक दिन भी नहीं ठहरना चाहिए, वो जगह छोड़ दे करके आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद में कहते हैं, लोक यात्रा भयम लज्जा दाक्षिणम त्यागशीलता पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात तत्र संस्थितिम। ये भी महर्षि तार्किक ने तार्किक संहिता में लिखा था। ये इसका अर्थ है कि जहां पर आपको लोक यात्रा अर्थात जहां पर आपको जीवन जीने का रोजगार न हो, भयम मतलब आपके प्रति कहीं किसी का भी थोड़ा सा भय या तो भक्ति ना हो। फिर लज्जा, यदि जहां पर लज्जा शर्म मतलब कुछ लोगों में लाज शर्म ना हो। उदारता मतलब आप जहां पर रहते हो, आपके भोजन पानी की व्यवस्था अच्छे से ना हो। त्यागशीलता, जिनमें त्याग करने की शक्ति ना हो, क्षमता ना हो, ऐसे स्थान पर कभी भी नहीं रहना चाहिए। फिर उसके बाद में कहते हैं, तत्र मित्र न वस्तव्यम यत्र नास्ति चतुष्टयम ऋणदाता च वैद्यश्च श्रोत्रिय सजला नदी। हे मित्र, सभी शास्त्रों में ये बात कहा गया है, बड़ा ही प्रसिद्ध है, कि जहां पर चार न हो, चारों न हो, वहां पर नहीं रहना चाहिए। तो चारों क्या है? ऋणदाता। ऋणदाता यानी कि आपको यदि कोई संकट की घड़ी में आपको ऋण देने वाले कोई होना चाहिए। तो ऋण कौन देगा? जो धनवान व्यक्ति है, वही तो ऋण दे सकता है। तो धनवान व्यक्ति होना चाहिए। दूसरे में आता है वैद्य। यदि आपके पास वैद्य न हो, तो आपको आरोग्य देने वाला कौन होगा? आरोग्य देने वाले जानकारी कौन देने वाला होगा कि ये दिन में नहीं खाना चाहिए, ऋतु में ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे नहीं जीना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपने बीमार पड़ गए तो फिर आपको औषधि से ठीक कौन करेगा? इसलिए दूसरे में वैद्य होना चाहिए। तीसरे में श्रोत्रिय वेद पाठी ब्राह्मण होना चाहिए। चतुर्थ में सजला नदी, मतलब नदी भी होना चाहिए। कैसा नदी? सजला नदी, जिसमें 12 महीना जल से परिपूर्ण रहता हो। ठीक है, ये चारों जहां पर ना हो, वहां पर नहीं वास करना चाहिए। इसीलिए तुम मुझे अपने साथ ले चलो। तो काक ने कहा, ठीक है, वही हो। उसके पश्चात काक ने अपने मित्रों के साथ में मीठे बोल वचन करते हुए, बातचीत करते, वार्तालाप करते हुए पुष्करिणी के तट में उपस्थित हुए। मंथर जो कछुआ है, वो दूर से अपने बंधु लघु पतनक को देख से ही जल के भीतर से बाहर आया, और उसने अपने बंधु से और बंधु मित्र के साथ में जो आया उसे भी अपना मित्र और बंधु समझ करके उनका भी उन्होंने अतिथि सत्कार किया। क्योंकि कहा जाता है, बालो वा यदि वा वृद्धो युवा वा गृहमागतः तस्य पूजा विधातव्या सर्वत्र अभ्यागतो गुरु। चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे युवा हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो कोई भी आपके घर में प्रवेश कर जाए, वो आपके लिए अतिथि है। और अतिथि का उचित सत्कार करना, पूजा करना परम आवश्यक है। क्योंकि सर्वत्र अभ्यागत गुरु हो, क्योंकि अभ्यागत जो अतिथि होते हैं, उस घड़ी के लिए, एक समय, कुछ समय के लिए सबके लिए गुरुतुल्य माने जाते हैं। फिर उसके बाद पश्चात कहते हैं, गुरुरग्नि द्विजातीनम वर्णनम ब्राह्मणो गुरु पतिरेव गुरु स्त्रीणम सर्वत्र अभ्यागतो गुरु। सभी द्विजातियों के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीन वर्णों को द्विजाति कहा जाता है। इन द्विजातियों के गुरु जो होते हैं वो होते हैं। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीन वर्णों के व्यक्तियों को प्रतिदिन अग्निहोत्र में आहुति देने को कहा जाता है। फिर उसके बाद में आया वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 वर्ण होते हैं पूरे संसार में, इन सभी के जो गुरु होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। फिर उसके बाद में कहा गया पतिरेव गुरु स्त्रीणाम, पतिरेव, पति ही एव, एव का अर्थ होता है केवल, मात्र, जैसे हम अंग्रेजी में ओनली कहते हैं, ओनली, जैसे हम कहीं पे चेक लगाते हैं तो ओनली लगाते हैं, मतलब उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं, वो आप केवल है। मतलब स्त्रियों के लिए उनका जो गुरु केवल उनका पति है और कोई नहीं। फिर उसके बच्चे हैं कि सर्वत्र अभ्यगत गुरु, परंतु अतिथि सबके लिए गुरु तुल्य होते हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं उत्तमस्यापि वन्नस्यो निचोपि गृहमागतः पूजनीयो यथा योग्यम सर्वदेव अतिथि ही। नीच वर्ण के लोग भी, व्यक्ति भी, किसी उच्च वर्ण अर्थात कोई भी, मतलब मान लीजिए कि कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति है, किसी विप्र वर्ण के, ब्राह्मण वर्ण के घर पे भी आ जाए तो भी उसके लिए अतिथि सत्कार करना चाहिए, क्योंकि अतिथि सर्वदेवमय अतिथि होते हैं, अर्थात अतिथि के भीतर शरीर में सारे देवता उसके भीतर प्रवेश करके आते हैं, ऐसा कहा जाता है। फिर काक ने कहा कि हे सखे मंथर, मेरे ही संगी के विषय भाव से सत्कार करो, क्योंकि ये धर्म कार्य में अग्रणी है। कारुण्य रस के रत्नाकर स्वरूप मुसिकराज हिरण्यक है। सर्पराज शेषदेव उनकी सहस्त्र जिह्वा से, सहस्त्र मुख से भी इनके गुणों की प्रशंसा नहीं कर सकते। ये कहकर वायस अर्थात काक ने चित्रगृह उपाख्यान वर्णन करना आरंभ कर दिया। फिर मंथर अति आदर से हिरण्य को पूजा करके कहा कि हे सौम्य, आप तो बड़े दूर से आए हैं, थक गए होंगे, इसलिए आप थोड़े समय विचार करिए, विश्राम करिए, फिर आप आने का अभिप्राय, आगमन का जो भी कारण है वो मुझे बताइएगा। अब आप थोड़ी देर के लिए विश्राम करिए। तो वो तो विश्राम के लिए जाते हैं, हम भी अपनी वाणी को यहाँ पर विश्राम देते हैं। तो यहाँ पर जो कथा, जो पंचम कथा है वो पूरा नहीं हो पाया, तो इसकी जो पंचम कथा है, अभी ऐसे भी समय काफी हो चुका है, तो हम भी यहाँ पर विराम देते हैं वाणी को। अभी वो थोड़े करते हैं, फिर उनको जो है कथा को कल यथारीति भाव से आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सबको राम राम, जय जगन्नाथ। ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ रहे।